नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं आशीष सिन्हा। हमारे खास शो प्राइम टाइम प्रहार में आपका स्वागत है। आज डिबेट का मुद्दा सीधा है और वो आप लोगों से जुड़ा हुआ है, यानी आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सवाल यह है कि क्या देश की जो सड़कें हैं क्या वो सुरक्षित हैं? क्या सड़कों पर निकलने से पहले कहीं आपको डर तो नहीं लगता? डर किसी अपराधी का नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई अपराधी आएगा, कोई हाथ में तमंचा लेकर आएगा, आपसे कुछ छीन कर निकल जाएगा। डर है उन आवारा कुत्तों से जो खुलेआम सड़कों, गलियों, स्कूलों और अस्पतालों के आसपास घूम रहे हैं। इनकी संख्या एक दो नहीं है, इनकी संख्या अनगिनत है। आप अगर उंगलियों पर इन्हें गिनना चाहें तो आप गिन भी ना पाए कि आपके मोहल्ले में आसपास कितने आवारा कुत्ते जो हैं वो घूम रहे हैं। हर दिन किसी ना किसी शहर से कुत्तों के हमलों की खबर सामने आती है। क्या दिल्ली, क्या चेन्नई, हर जगह से अगर आप बात कर ले, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, हर दिन हर जगह से खबरें आती हैं। कहीं बच्चा घायल होता है तो कहीं बुजुर्ग घायल हो जाते हैं, तो कहीं किसी परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। यानी कुत्तों के काटने के बाद जो रेबीज होता है उससे लोगों की मौतें भी होती हैं। इसी मुद्दे पर अब बहस सिर्फ समाज में नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि यह केवल गली, मोहल्ले, चौराहे, घरों तक सीमित है। अब अदालतों में भी जो बहस है वो तेज हो गई है। मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है, जहां 3 जजों की पीठ ने आवारा कुत्तों के बढ़ते और जानलेवा हमलों पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने दो टूक कहा है, साफ साफ कहा है, अगर बच्चों या बुजुर्गों को कुत्ते काटते हैं या फिर घायल करते हैं या फिर उनकी जान जाती है तो इसकी जिम्मेदारी सीधे राज्य सरकारों की होगी और उन्हें भारी मुआवजा भी चुकाना पड़ेगा। अब सवाल यह उठता है कि जब नियम मौजूद हैं, अदालत लगातार आदेश दे चुका है, कानून बन चुके हैं, तो फिर सड़कों पर यह हालात क्यों हैं? डॉग लवर्स और पीड़ित जो हैं वो आमने सामने आ चुके हैं। आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो चुके हैं। हर कोई अपनी बात को सही और जायज ठहराने पर पूरी जोर लगा रहा है। लेकिन असली सवाल यहां पर भावनाओं का नहीं है, असली सवाल यहां पर जिम्मेदारियों का भी है। तो क्या सिस्टम जागेगा? इतना कुछ हो गया, क्या सिस्टम जागेगा? सिस्टम जिसकी जिम्मेदारी होती है इन आवारा कुत्तों पर नकेल डालने की, वो सोता हुआ सिस्टम आखिर जागेगा कब? या डर के साए में ही आम आदमी का इसी तरह जीना पड़ेगा और इसी डर के साए में उसको अपनी जिंदगी जो है वो चलानी पड़ेगी? यानी जब वो घरों से निकलेंगे तो वो ये सोचेंगे कि कहीं कोई आवारा कुत्ता तो नहीं आ गया। आप यकीन मानिए, आज की तारीख में माहौल कुछ यूं हो चुका है कि अगर किसी आप आवारा कुत्ते को सड़क पर चलते हुए देख लेते हैं तो आप डर जाते हैं, आप कांपते हैं कि कहीं वो आपकी तरफ तेजी से ना आ जाए। और जाहिर तौर पर क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं, अब समझिए इसको कि लगातार डॉग बाइट के यानी कुत्तों के काटने के जो मामले हैं वो पूरे देश भर में बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम राजधानी दिल्ली की ही केवल बात करें, हम दूर कहीं नहीं जाते, हम दिल्ली की ही बात करते हैं, देश की राजधानी, देश के दिल को यानी दिल्ली की बात कर रहे हैं। 20,000 2024 का आंकड़ा, 2025 का आंकड़ा हमने सर्च करने की कोशिश की, नहीं मिला, अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। अब समझिए, अब बिहार की बात करते हैं जहां पर 2024 में 2,60,000 कुत्ते काटने के जो मामले हैं वो लगातार सामने आए हैं। यानी कुत्तों के काटने की जो संख्या है, उनके मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब आपको अगला स्टेट दिखाते हैं, कर्नाटका, 3,60,000 2024 का आंकड़ा है। यह बताता है कि किस तरह से आवारा कुत्ते आम लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। अगला स्टेट आपको दिखाते हैं, गुजरात, 3,90,000, 4 लाख के करीब एक साल में। सोचिए, 4 लाख लोगों को आवारा कुत्तों ने काट लिया है। महाराष्ट्र की बात करें, 4,80,000, 4 लाख के भी आंकड़े को पार कर गया है। 4,80,000 कुत्तों के काटने के जो मामले हैं वो सामने आए हैं। ये वो स्टेट्स हैं, चाहे हम महाराष्ट्र की बात, केरल की बात कर लेते हैं, 1,10,000
कुत्ते काटने के मामले सामने आए हैं। कर्नाटका की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, गुजरात की बात कर लीजिए, यूपी की बात कर लीजिए, तमिलनाडु 4,80,000। यानी कोई स्टेट किसी से पीछे नहीं है। हर स्टेट में कुत्ते काटने के मामले साल प्रति साल बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब एनिमल बर्थ कंट्रोल एक्ट है तो आखिर उसको लेकर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्यों नहीं उन पर जो है अंकुश लगाया गया। ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जो हैं आज हम इस डिबेट में तलाशने की कोशिश करेंगे। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस बात को बिल्कुल साफ कह दिया है। अब क्या कुछ कहा है अदालत ने, यह भी आप जानना और समझना चाहेंगे कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत में मामले की सुनवाई हुई तो सुनवाई के दौरान अदालत ने क्या कुछ कहा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस मेहता ने कहा कि 2011 में प्रमोशन के बाद से मैंने इतनी लंबी बहसें कभी नहीं सुनी है और अब तक किसी ने भी इन सालों के लिए इतनी लंबी बहस नहीं की। लेकिन कुत्तों के लिए लोगों के इमोशन खुलकर सामने आ रहे हैं। अब की ग्राफिक से समझिए कि अदालत में आज क्या कुछ हुआ। कुत्तों के काटने पर भारी मुआवजा तय किया जाएगा, यानी राज्य सरकारों को जवाबदेही तो होगी, साथ में पीड़ितों को मुआवजा भी देना पड़ेगा। खाना जो खिलाते हैं उनकी भी जवाबदेही जो है वो तय की जाएगी। आपने कई सारे डॉग लवर्स को देखा होगा, जब वो चलते हैं तो उनके पीछे कुत्तों की एक बहुत बड़ी संख्या चलती है। कोई बिस्किट खिला देता है, कोई रोटी खिला देता है, उनकी भी जवाबदेही अब तय हो सकती है। राज्य सरकारों को भी मुआवजा देना होगा। राज्य सरकारें केवल यह कह के नहीं बच सकती कि डॉग लवर्स है जी, लोग उनको रोटियां खिलाते हैं, लोग बिस्किट खिलाते हैं, इसलिए उनकी संख्या बढ़ी है। राज्य सरकारों की भी जवाबदेही जो है वो तय होगी। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि ठीक है भाई, जिन लोगों को लगता है कि यह सही नहीं है, आवारा कुत्तों को कंट्रोल अगर सही उन्हें नहीं लगता है तो एक काम करिए, आप अपने घर लेके चले जाइए। अगर आपको इतना ही प्यार है आवारा कुत्तों से तो घर ले जाइए। पालतू जानवर की तरह अगर आप रखना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस लेना होगा। अधिकारियों की लापरवाही से समस्या बढ़ी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। निगम जिसकी जिम्मेदारी है कि वो इन कुत्तों की नसबंदी करे, वो अपनी जिम्मेदारी में फेल हो रही है। 1000 गुना ये पूरी संख्या जो है वो बढ़ी है। आवारा डॉग्स को लेकर सड़कों पर खुला, यानी कुत्तों को खुला नहीं छोड़ सकते। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कही। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि लोगों की इमोशन कुत्तों के लिए दिख रही है, सुनवाई में पीड़ितों के लिए इमोशन जो है वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बात बिल्कुल साफ कही कि जो लोग कुत्तों के द्वारा जख्मी होते हैं उनको लेकर कोई इमोशन जो है वो लोगों में नजर नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट अपनी चिंता जो है वो जाहिर कर चुका है। देश भर में कुत्तों के काटने के केसों की बात करें तो उनमें लगातार जो है वो बढ़ोतरी हो रही है। हमने आपको वो डेटा भी दिखाया। अब हम आपको आज के सवाल दिखाते हैं जिन सवालों पर हम आज डिबेट करेंगे, बहस करेंगे। पहला सवाल यह है कि आवारा कुत्ते हमला करें तो जिम्मेदारी किसकी है, जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ये कुत्ते इसी तरह सड़कों पर रहेंगे? क्या कुत्तों को सड़कों से हटा देना समस्या का समाधान है? क्या सड़कों पर डॉग्स को खुला छोड़ देना चाहिए? सवाल यह भी है कि क्या जिस तरीके से उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, देश भर में 6 करोड़ आवारा कुत्ते हैं, जो डेटा है वो ये कह रहा है, क्या इनकी संख्या ऐसे ही बढ़ेगी? और तीसरा सवाल हम आपको दिखाते हैं जिस पर चर्चा होगी। ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आज हम इस डिबेट में तलाशने की कोशिश करेंगे। और सबसे अहम सवाल कि क्या निगम की लापरवाही से समस्या में बढ़ोतरी हुई है? यह बात खुद देश की सबसे बड़ी अदालत कह रही है कि जिनकी जिम्मेदारी थी कि इन आवारा कुत्तों को कंट्रोल करे, जिनकी जिम्मेदारी थी कि इनकी नसबंदी की जाए, लेकिन इनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पकड़ा जरूर जाता है, नसबंदी करने की कोशिश जरूर की जाती है, लेकिन वो जमीनी स्तर पर कहीं भी लागू होती हुई दिख नहीं रही है। इन्हीं 3 सवालों के साथ अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। एक बार उनसे भी आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ अश्वनी दुबे जी हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। हमारे साथ अवधेश उपाध्याय जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हमारे साथ दीपक शर्मा जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। और हमारे साथ दिव्या पुरी जी हैं, पुरी फाउंडेशन की हैं और एनिमल रवल भी हैं।
बहुत स्वागत है आप सभी का एचएनएन न्यूज में। अश्वनी जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। अश्वनी जी, दोनों तरफ देखा जाए तो जिंदगियों का सवाल है, या यूं कहें कि जिंदगी बनाम जिंदगी की एक लड़ाई जो है वो देश की सबसे बड़ी अदालत में चल रही है। लेकिन सवाल यहां पर जिम्मेदारियों का भी है, सवाल यहां पर जवाबदेही का भी है। क्या निगम अपनी जवाबदेही से बच सकता है? और अगर हम जानवरों के अधिकारों की बात करें तो उनके राइट्स क्या हैं, यह भी एक बार दर्शकों को विस्तार से बताइएगा। अश्वनी जी। देखिए, निगम अपने अधिकारों से नहीं बच सकता, सरकार अपने कर्तव्यों से नहीं बच सकती, निगम कर्तव्यों से नहीं बच सकता। और रही बात जानवरों के अधिकारों की, तो जानवरों के अधिकारों के साथ साथ ह्यूमन लाइफ्स की भी अधिकारों की बात है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, कोई पहली दफा सुनवाई नहीं चल रही है। अगस्त से लेकर के जब जस्टिस जेबी पारदीवाला की जजमेंट आई, तब से लेकर के अब तक लगातार जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठ के सुनवाई हो रही है। इंश्योर करना कि हर एक नागरिक को सही माहौल मिले, इंश्योर करना कि डॉग बाइट से उसकी मौत ना हो, रेबीज नहीं हो, ये सब कुछ इंश्योर करने की जो जिम्मेदारी है वो डॉग लवर्स के साथ साथ निगम की है। आशीष भाई, आप मुझे बताइए कि लाखों डॉग बाइट के केसेस इस देश में हुए, क्या वो जो फीडर्स हैं, जो एनिमल लवर्स हैं, जो रात में आशीष सिन्हा के घर के सामने अपना लेफ्ट ओवर फूड ला करके रख देते हैं और उनका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बना देते हैं डॉग्स का, मॉर्निंग में 5 बजे 6 बजे आप मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाइए तो पता चलेगा कि कुत्ते ने दौड़ा लिया। क्या वो ह्यूमंस जिनको ये कुत्ते अटैक करते हैं उनके लाइफ की बात नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट तो सुनवाई करके कह रहे भाई डॉग शेल्टर्स बनने चाहिए, और बने हैं, इसलिए इनको आप वहां लेकर जाइए, स्टरलाइज करिए, और अगर उसके बाद ऐसा जरूरत पड़ती है कि आपको करना है तो डेसिग्नेटेड प्लेस पे छोड़िए। एक समझिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देश का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित अस्पताल है। वहां आप जाइए तो आपको मंकीज और डॉग्स इतनी संख्या में मिलेंगे कि जो परिजन अपने किसी व्यक्ति का इलाज करवाने के लिए आए, वो डॉग बाइट का शिकार हो रहा है। तो वो एक तो लेकर आए एक इलाज करवाने के लिए, अब कुत्ते ने काटा तो अब उसका भी इलाज करवा रहे हैं। तो क्या ये जो डॉग के राइट्स की बात हो रही है, एनिमल राइट्स की बात हो रही है, ह्यूमन लाइफ की बात नहीं होनी चाहिए? इसलिए बैलेंस चलना चाहिए, डॉग्स लाइफ, स्ट्रे डॉग्स लाइफ, ह्यूमन लाइफ। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई पहली बार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने स्टैटिक्स देखा, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम उन आंकड़ों को देखने के साथ साथ खुद भी एक्सपीरियंस किया। जस्टिस मेहता की उस कमेंट को याद करें जिसमें उन्होंने कहा राजस्थान हाई कोर्ट के 2 जजेस को डॉग्स ने ऐसा अटैक किया, एक तो अभी भी क्रिटिकल पोजीशन में है। जो स्थिति होती है वो स्थिति बहुत खराब हो जाती है, इसलिए बैलेंस इंट्रिंसिक अप्रोच के लिए जरूरी था कि इनको सही जगह शेल्टर होम में भेजा जाए, और जो इनकी टेरिटरी आपके और मेरे घर के सामने ये डॉग लवर्स बना देते हैं उसके बजाय एक डेसिग्नेटेड प्लेस में जाएं। इसलिए कोई डॉग्स नहीं। अश्वनी भाई, सवाल तो ये भी उठता है ना कि जब एनिमल बर्थ कंट्रोल एक्ट लागू है हमारे मुल्क में, तो फिर इनकी संख्या बढ़ कैसे रही है? इसका मतलब निगम की तरफ से लापरवाही हो रही है, गैर जिम्मेदाराना हरकत हो रही है, जिसकी वजह से संख्या बढ़ रही है। नहीं तो एक्ट तो है ना। देखिए, एनिमल बर्थ कंट्रोल एक्ट में कुछ एनजीओस को भी जिम्मेदारी दी गई, उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी जिम्मेदारी दी गई। सिर्फ ये कह देना कि निगम की जिम्मेदारी है, ये काफी नहीं है। और निगम के या आप और हम जब आते हैं सड़कों पर, लोगों से कहते हैं जो ये डॉग लवर्स या फीडर्स हैं कि भाई साहब आप प्लीज ऐसा करिए कि यहाँ के हटा के दूसरी तरह खाना खिलाना शुरू कर दीजिए, बच्चों को काटते तो वो डॉग लवर्स, जिसमें मैक्सिमम हमारी आदरणीय बहनें होती हैं, वो झगड़ा करना शुरू करती हैं। और जब झगड़ा शुरू करती हैं तो वहां पर एक डॉग को प्रोटेक्ट करने वाला व्यक्ति और डॉग से बचने वाला व्यक्ति वो थाने में जाकर सेटल होता है। एक मध्यम वर्गीय परिवार जीने वाला आदमी जो इस डॉग बाइट का शिकार होता है, वो पुलिस थाने में जाकर के कंप्लेंट करेगा या इन डॉग लवर्स से लड़ेगा। तो इसलिए यह जरूरी था कि दूसरा, बर्थ कंट्रोल में निगम क्या, सरकारें जब अपनी जिम्मेदारी से भागती हैं तभी तो अदालतें आती हैं। अश्वनी भाई, हैरान हो जाएंगे इस डाटा को सुनकर कि दिल्ली में आज तक कोई भी स्थायी जो है वो डॉग्स के लिए शेल्टर होम ही नहीं है। अस्थायी जरूर है, स्थायी तौर पर है ही नहीं। अगर कुत्ते पकड़ भी लिए जाएंगे तो रखा कहां जाएगा? कभी सरकार ने इस बारे में सोचा ही नहीं।
वो शेल्टर होम बनाने की जिम्मेदारी इन सरकारों की है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। निगम बनाए नहीं बनाते तो सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट फेस करें, ये तो करना ही चाहिए, और नहीं करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, शेल्टर होम नहीं बने हैं तो अश्विनी दुबे, आशीष सिन्हा और बाकी जो जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो निम्न मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो सड़क पर काम के लिए जा रहे हैं, उनको कुत्तों दौड़ा लेंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना। ठीक है। डॉक्टर अवधेश जी बीजेपी के प्रवक्ता है। अवधेश जी, दिल्ली में तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, काहे ट्रिपल इंजन सरकार की हवा निकल जा रही है? क्यों नहीं आप लोग स्थायी जो डॉग्स के लिए शेल्टर होम है उसकी स्थापना कर पा रहे हैं? हालांकि अभी जमीन जरूर चिन्हित की गई है। देखिए आशीष जी, जो आवारा कुत्तों को लेकर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है वो स्वागत योग्य है। और मैं समझता हूँ जो डॉग संस्थाएं हैं, जो एनजीओज हैं, तो बात बात पर जो है धरना करने लगते हैं, वो कहीं ना कहीं इस फैसले को लेकर जो है सरकार के साथ मिलकर, अपने अपने राज्यों के साथ मिलकर जो है अच्छा कार्य करेंगी। और जो स्ट्रीट डॉग की जो बात चल रही है, निगम की बात जैसे आप बात कर रहे हैं, देखिए दिल्ली सरकार में दिल्ली में जब से भाजपा सरकार आई है तब से ये कार्य की है। और मैं बता दूं आपको, जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले आदेश दिया था कि जो स्ट्रीट डॉग है उनको शेल्टर होम भेजा जाए, उसी के बाद जो है दिल्ली भाजपा सरकार ने ये निर्णय लिया कि शेल्टर होम के लिए जगह चिन्हित की गई और शेल्टर होम बन रहे हैं। 11 शेल्टर होम बनके तैयार हो जाएंगे अभी बहुत जल्दी। लेकिन आपको पता होगा, जब शेल्टर होम भेजने की तैयारी चल रही थी दिल्ली में, तब कुछ लोग जंतर मंच के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है, सरकार, हर राज्य की सरकार चाहती है कि स्ट्रीट जो आवारा कुत्ते हैं, जो कहीं ना कहीं जिनके काटने से, मैं समझता हूँ कि जो मेरे पास जो आंकड़ा है, भारत में लगभग जो है 3.7 मिलियन ऐसे केस हैं जो कुत्तों के द्वारा काटे गए होते हैं। और 50 से 60 जो है प्रति वर्ष जो मृत्यु होती है रेबीज की, WHO का आंकड़ा अपना है। और अगर यदि वैसे माने पूरी दुनिया की माने तो कम से कम ये लगाइए, मतलब लाखों में मृत्यु होती है रेबीज के कारण। लेकिन हमारे देश में क्या होता है, जब भी कोई अच्छा कार्य करना होता है सरकार को, जैसे अभी आपने देखा किस तरह से प्रदर्शन किया गया था जंतर मंतर पर। अरे देखिए, जितनी जिंदगी, जितना प्यार आप एक जानवर से करते हैं, उतना ही प्यार आप मनुष्य से भी करिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यदि आप गोद लेने की बात करते हैं सबको, तो भाई जो सड़कों पर जो आज बच्चे घूम रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बेगर्स हैं, भीख मांग रहे हैं सड़कों पर, उनको भी गोद लीजिए। ठीक है, दोनों बराबर है ना, इसमें भेदभाव क्यों करना? ठीक है। दिव्या पुरी जी से सवाल ले लेते हैं। दिव्या पुरी जी, अभी आप अश्वनी उपाध्याय जी को सुन रही थी, जिसमें इसके अलावा आपने बीजेपी के प्रवक्ता को भी सुना। दो चीजें बहुत निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो डॉग लवर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं। खाना जो है वो घरों के आगे रख जाते हैं, कुत्तों की संख्या बढ़ रही है। एक टेक आपका, फिर मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाऊंगा। मैं ये कहूंगी कि इन दोनों में से किसी को भी ग्राउंड रियलिटी पता ही नहीं है। बोलना बहुत आसान है कि शेल्टर होम्स हैं, शेल्टर होम लेके जाइए। नहीं, दिव्या जी, मैं आपको यहां पर इंटरप्ट करूंगा। देखिए, अश्वनी जी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, और अगर कोई बात कहते हैं तो बात में वजन होता है। बीजेपी के प्रवक्ता है, व्यक्तिगत ना होके आप अपनी बातों को रखिए। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, जब आप आके एक सुप्रीम कोर्ट को रिप्रेजेंट करके बोल रहे हैं कि शेल्टर्स हैं, आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मत फैलाइए। 33 स्टेट्स के एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुए गए हैं। हर 33 स्टेट्स के एफिडेविट यही कहता है कि पूरी इंडिया में, पूरे भारत में कहीं शेल्टर होम्स है नहीं। जहां तक दिल्ली की बात है, रेखा गुप्ता जी की अभी ही स्टेटमेंट आई है कल परसों में, उन्होंने खुद बोला है कि ना हमारे पास शेल्टर होम्स हैं, ना हम बना सकते हैं, और ना हमारे पास पैसे हैं। तो अब बताऊं क्या हो रहा है। एबीसी 2001 से लागू है, 25 साल से एबीसी लागू है। बिल्कुल, 25 साल से किसी भी स्टेट में, किसी भी गवर्नमेंट ने, किसी भी म्युनिसिपल बॉडी ने एबीसी नहीं करा। और एबीसी साफ साफ शब्दों में यही बोलता है कि आप कुत्ते को उठाएंगे, उसकी नसबंदी करेंगे और उसको उसकी जगह पे छोड़ देंगे। एक कुत्ते की एवरेज लाइफ स्पाइन, अगर एक उसकी जिंदगी जो होती है वो 10 से 12 साल होती है। अगर आप ये काम 2001 से लग के पूरी शिद्दत के साथ करते, तो ये पॉपुलेशन जो हमारे स्ट्रे डॉग्स की है वो नेचुरली ही इरेडिकेट हो जाती, पार्ट्स में हो ही जाती। और जो आप कह रहे हो कि ये डॉग लवर्स हैं जो जिम्मेदार हैं, मैं ये कहना चाहूंगी कि डॉग लवर्स आज की डेट में आपके फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। जैसे कोविड में आपके फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, ये डॉग लवर्स ही हैं जो अपने पैसों से वैक्सीनेशंस कराते हैं। ये डॉग लवर्स ही हैं जो अपने पैसों से नसबंदी कराते हैं। मैं आपको कोई आंकड़े नहीं दूंगी, बिकॉज स्टेट एफिडेविट बहुत क्लियरली बोलते हैं स्टेट्स के पास पैसे नहीं है।
अगर आप परसेंटेज ऑफ एबीसी देखो, 5%, 7% से ऊपर किसी स्टेट में एबीसी नहीं हुई भी। हर साल हमारा पैसे तो, बजट तो बनता है, दिल्ली में भी बनता है, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी आप एक डॉग लवर या एक एनिमल फीडर से कैसे मान सकते हैं? वो अकाउंटेबिलिटी आपको नगर निगमों से मांगनी चाहिए कि कहाँ कहाँ जा रहे हैं वो 25 साल से पैसे जो नसबंदी में इस्तेमाल करने के लिए हैं। नहीं, लेकिन दिव्या जी सवाल तो ये भी उठता है ना, जो सवाल उठाया जा रहा था कि जो डॉग लवर्स हैं वो अमूनन, देखिए इस बात से आप भी इनकार नहीं करेंगे, कुत्तों को खाना दिया जाता है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकती हैं। ये एक चुनौती है, इस बात से भी आप इनकार मत करिए कि ये चुनौती है। जब आप सुबह वॉक पर निकलते हैं या रात में आप घर जाते हैं तो एक चुनौती है, कुत्तों का एक बड़ा झुंड होता है और खासकर वो महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को निशाना बनाता है। देखो ऐसे तो है नहीं कि कुत्ते एकदम से आए हैं। हमारे देश में कुत्ते हैं और जंगली जानवर जिसमें गाय और भी जानवर हैं वो हमेशा से रहती है। जो प्रॉब्लम एरियाज हैं जहां ये प्रॉब्लम्स होती है, मैं मना नहीं कर रही कि प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम्स होती है, तो आप ये बताइए कि उस एरिया की अकाउंटेबिलिटी या जवाबदारी आप डॉग लवर्स से मांगोगे या नगर निगम से मांगोगे? बात बिल्कुल कुत्तों सही को आप है। खाना नहीं देंगे। हमारा सवाल भी यही था, निगम से ही हमने सवाल की शुरुआत की है। आप खाना नहीं दोगे, कुत्ते आज नेचुरली वो कूड़े में से निकाल के खाते हैं, आपका पूरा मैनेजमेंट नहीं होता, कुत्ते वहीं से खाना खाएंगे जो। और मैं ये मतलब ये कहना कि कुत्तों को खाना देने से प्रॉब्लम होती है, मतलब ये तो एक ऐसा हो गया ना कि हम इंसानों को भी अगर खाना या लंगर या कुछ दे रहे हैं खाने को, उनकी वजह से चोरी और ये सारी चीजें हम बढ़ावा दे रहे हैं। कहाँ आप मतलब कुत्ते, ये दोनों इंसान, चीजें सबको इक्वेट एक करना कैटेगरी ना में थोड़ा, लाके लंगर को भी आप लाके रख दे रही हैं। नहीं तो बात तो वही है ना, आप किसी एक और किसी, ये दया भाव ही होती है, हमें शौक थोड़ी अरे ना दया है। उतनी ही करिए कि दया मुसीबत ना बन जाए, उतनी ही नहीं दया तो करेंगे इंसानों ना। के लिए भी तो मुसीबत बनती है, मतलब ये कुत्तों की मुसीबत, एक अगर कोई सपोजिटली कोई एक औरत या कोई भी पुरुष एक कुत्ते को खाना खिला रहा है तो वो मुसीबत का कारण बन रहा है। मतलब ये हमारा ना धर्म सिखाता है, हमारे को तो बचपन से हमारे घर में यही सिखाया गया है कि पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। तो ये कोई नया नया चीज तो है नहीं कि हम कर रहे हैं। आप गांव कस्बे में अभी भी जाइए, यही नियम फॉलो होता है। हम मॉडर्नाइज तो बहुत हो रहे हैं बट हम अपनी वैल्यूज से इतना दूर जाए जा रहे हैं कि अब सारी चीजें हमें इनकन्वीनियंस लगती है। और जवाबदारी क्यों नहीं म्युनिसिपल बॉडीज से पूछी जा रही? आप सुप्रीम कोर्ट में देखिए कितनी बारी जजेस ने म्युनिसिपल बॉडीज को बोला है कि आप आइए अपना एफिडेविट दीजिए, जब तक उन पे फाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी तब तक किसी स्टेट ने एफिडेविट नहीं दिया था, बिकॉज काम हो ही नहीं रहा है। और ये सेम चीज हम भी बोल रहे हैं कि आप लोग काम कर ही नहीं रहे हो। आप ये बताओ ना, अकाउंटेबिलिटी आप बोल रहे हो कि जो पशु को खाना खिलाते हैं उसकी है, अगर आपको अगर पशु जिनको खाना डालते हैं उन पे फाइन लगा के आपको लगता है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप वो भी करके देख लीजिए। ठीक है, Scientific दीपक शर्मा जी से एक जवाब ले लेते हैं। दीपक जी, सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है, अभी आपने बीजेपी के प्रवक्ता को भी सुना जिसमें उन्होंने ये कहा कि सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, निगम की तरफ से भी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन वजह क्या है कि वो कोशिशें जमीनी स्तर पर कोई भी रूप नहीं ले पा रही हैं? मनीष जी नमस्कार। आपने जो प्रश्न पूछा, इस पूरे प्रश्न में कुछ एक आंकड़े भी जुड़े हैं और उसके बाद में मैं उसको क्लैरिफाई करूंगा। एक बात जो इशू के ऊपर जो समस्या है डॉग बाइट्स की, बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं, इसको सभी मानते हैं। जिस तरह से नंबर ऑफ केसेस हैं 37 लाख इंडिया के अंदर, ओवरऑल इंडिया के अंदर बात करें, और 54 डेथ्स संभावित जो मौतें जो रेबिट से हुई वो ये आंकड़ा बताता है। दूसरी बात अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 2022 में 6600, 23 में 17,000, 24 में 25,000 और जनवरी 25 में 3100। तो आप देखेंगे आंकड़े अपने आप में बयां तो करते हैं, बहुत बड़ी समस्या आज डॉग बाइट की बन चुकी। दूसरी बात आती है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो इसकी सुनवाई करी, अगस्त जुलाई के अंदर ये शुरू हुआ था, जो मैटर आया था, फिर 11 अगस्त को ही उस आदेश पारित हुआ जिसमें 8 हफ्तों के अंदर आवासीय क्षेत्र से हटाकर शेल्टर होम में भेजने का डायरेक्शन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था। उसके बाद में 22 अगस्त को दीपक जी ये सारी कहानी पता है, उससे पहले की भी कहानी पता है कि अलग अलग हाई कोर्ट्स के आदेश आए थे, फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या लगता है वाकई कि निगम जो कह रहा है वो हकीकत में नहीं हो रहा है?
जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। आप अब आते हैं निष्कर्ष के ऊपर। अब हम सीधी बात करते हैं निष्कर्ष की। प्रयास करने से कुछ नहीं होता। प्रयास केवल एक ऐसा वर्ड है, जब भी आप कोई विफलता की बात आती है आप सीधा कहते हैं हम प्रयास कर रहे हैं। अगर प्रयास थे तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपने कोई गाड़ी देखी कभी किसी कॉलोनी के अंदर इस ऑर्डर से पहले कभी घूमता देखा किसी एमसीडी गाड़ी को आपने कि कुत्तों को ले जा रहे हो, लेके जा रहे हो, छोड़ के जा रहे हो? आपने कोई एफर्ट देखा? अब हम भी सभी लोग दिल्ली के, मैंने तो नहीं देखा। मैं भी तमाम जगहों पे जाता हूँ, मैंने तो नहीं देखा। उसके बाद में आज अगर व्यवस्था की बात करें, शेल्टर होम्स की बात कर रहे हैं, हमें नहीं लगता कि एमसीडी वो प्रोवाइड करा पाएगी। नहीं, लेकिन सवाल ठीक है, मैं मानता हूं कि एमसीडी प्रोवाइड नहीं करा पा रही है। कर्नाटका में तो आपकी सरकार है ना, तो फिर कर्नाटका में 3,80,000 कुत्तों के काटने के मामले कहां से आ गए? आप ही रोल मॉडल बन जाइए। तेलंगाना में दिखा दीजिए, कर्नाटका में दिखा दीजिए कि हमसे अच्छा कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। बीजेपी की जो राज्य सरकारें हमसे सीखें, आप करके दिखा दीजिए, रोल मॉडल बन जाइए, मौका है। ये समस्या मैंने आपसे शुरुआत में बात बोली, मैंने सबसे पहले इसको ओवरऑल इंडिया के पर बात किया कि ओवरऑल आंकड़ा क्या कहता है। दूसरी बात, जहां तक आप बात करें, हम अगर दिल्ली की बात कर रहे हैं, इसमें अगर मैं जो अपनी बात कर रहा हूँ दिल्ली पे केंद्रित कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को उसकी वहां के बारे में जानकारी। एमसीडी की बात जहां तक आ रही थी कि एमसीडी ने क्या एफर्ट्स किए, तो मैं सवाल यही पूछना चाहता हूँ, अब से पहले कोर्ट की हियरिंग जब स्टार्ट हुई उससे पहले क्या एफर्ट्स किए गए? डॉक्टर अवधेश जी जवाब दीजिएगा। रुक जाइए दीपक जी, डॉक्टर अवधेश जी से जवाब ले लीजिए। अवधेश जी जवाब दीजिएगा। आशीष जी मैं बताऊं आपको एमसीडी ने क्या किया। एमसीडी की जो हमारी ये स्थायी समिति की जो अध्यक्षा है सत्या शर्मा, उनकी अध्यक्षता में एक जो है कमेटी बनी है। वो कमेटी पूरी तरह से जो चिन्हित की गई है। अच्छा, ये कमेटी कब बनी डॉक्टर अवधेश जी? ये कमेटी कब बनाई आप लोगों ने? ये मैं बताऊं, ये जुलाई की बात है, जुलाई 2025 की बात है। मतलब उससे पहले दिल्ली में कुत्तों के काटने की समस्या नहीं थी? यही प्रश्न मैंने किया है। नहीं थी समस्या। हाँ, मतलब हर मामले में जब तक सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा, फटकार नहीं लगाएगा या अदालतें दखल नहीं देंगी, सरकार की आंख नहीं खुलने वाली। आम आदमी को कुत्ता काट ले, कुत्तों की संख्या बढ़ जाए, जो होना है हो, हम तो वोट बैंक की राजनीति करेंगे। आशीष जी ऐसा नहीं है। देखिए पहले भी सरकारें थी, वो किसकी सरकारें थी सब जानते हैं। दिल्ली में वो कहीं ना कहीं पैसा रोकती थी, फंड रोकती थी। जो कार्य एमसीडी में जो भाजपा थी उस समय उसका पैसा नहीं मिलता था, इसलिए वो कार्य नहीं कर पाते थे। इस समय कार्य किए जा रहे हैं, एमसीडी भी कार्य कर रही है, 10 से 11 सेंटर होम बन रहे हैं। लेकिन जो अस्थायी सेंटर होम बनाए थे उस समय जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था, उस समय भी कुछ स्ट्रीट डॉग को भेजने का काम किया था सरकार ने, लेकिन उस पर बवाल किसने मचाया? सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी, कांग्रेस ने। और तो और लोग तो धरना प्रदर्शन करने बैठ गए। अरे भाई देखिए, जितनी चिंता आपको है डॉग लवर्स को है, उतनी चिंता सरकार को भी है। जो स्ट्रीट पर डॉग, ठीक है, अभी आपने सुना ना अवधेश जी, अभी आपने दिव्या पुरी जी को सुना। हमने भी पढ़ा था कि कुत्तों की जो औसत आयु है वो 14 से 18 मैक्सिमम है, 18 के बाद नहीं सरवाइव करते। अगर पहले से ही लागू कर दिया गया होता तो ये आबादी नहीं बढ़ती ना, नसबंदी कर दिए होते, काहे नहीं किए? नहीं बिल्कुल होना है, हो जानी चाहिए। मैं तो इससे बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन जब कार्य होते हैं, जब कार्य करती है सरकार, तो जो विपक्ष होता है वो नहीं करता। अरे विपक्ष कह रहा है कि आप कुत्तों को मत पकड़िए। क्या विपक्ष आपके कुत्तों वाली गाड़ी की हवा निकाल देता है क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? दीपक शर्मा जी, आप कहीं हवा तो नहीं निकाल देते ना अगर ये लोग जाते हैं कुत्ता पकड़ने के लिए तो गाड़ी की? मैं यही पूछना चाहता हूँ, क्या विपक्ष क्या इसका जब ये करते हैं तो क्या विपक्ष सामने आता है? चला जाता है, देश के आदेश की अवहेलना करता है विपक्ष, ये करता है उस समय विपक्ष। ठीक है, एक बार अश्वनी जी के पास में आना चाहूंगा। अश्वनी जी देखिए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, लेकिन सवाल यहां पर जिंदगी बनाम जिंदगी का है। जिंदगियां दोनों तरफ हैं, इंसानों की भी जिंदगी है, कुत्तों की भी अपनी जिंदगी है। अब सवाल यह उठता है कि बीच का रास्ता क्या निकल सकता है? बीच का रास्ता ये निकल सकता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस जो है इनको शेल्टर होम छोड़ें। शेल्टर होम में जो डॉग लवर्स हैं वो जाएं, वो डॉग लवर्स वहां उनको खाना दें, उनके साथ जो है जगह जगह शेल्टर होम्स बने और डेसिग्नेटेड प्लेस बने। अगर कोई कुत्ता बीमार होता है तो उस कुत्ते की पूरी प्रॉपर देखभाल खासतौर से जो डॉग लवर्स है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि एक ही जगह डॉग्स मिल जाएंगे तो अलग अलग जगह घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जल्दी से जल्दी शेल्टर होम्स बनाए। नंबर 2 जो है
किसी ने ये नहीं कहा कि कुत्तों को बर्थ कंट्रोल मार दिया जाए, बिना शेल्टर होम के उठा लिया जाए, ये किसी का बयान नहीं था। ना सुप्रीम कोर्ट में ये इस तरह की आर्ग्यूमेंट हुई और ना ही मैंने अपने भी उसमें कहा। रही बात गाय को कुत्ते से कंपेयर करने की, तो दोनों का कंपैरिजन कहीं नहीं हो सकता। गाय की हम पूजा करते हैं और गाय कभी आपको खाने के लिए नहीं दौड़ाती है और आप गाय के काटने पर कुत्ते की तरह या गाय की तरह बिहेव नहीं करने लगते हैं। ये एक एनिमल है, जो एनिमल बाइट करता है उसके मूड को आप नहीं समझते हैं। और अगर उसको समझना है तो उसके लिए जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं, म्यूनिसिपैलिटीज बर्थ कंट्रोल के अलावा आम आदमी की जिम्मेदारी भी बनती है। जो डॉग लवर्स हैं, सिर्फ खाना देने तक ही उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती, उनकी जिम्मेदारी ये भी बनती है। लेकिन अश्वनी जी, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, एक रिपोर्ट पढ़ा था। आशीष जी, एक मिनट पहले सुन लीजिए प्लीज। वो इनको अडॉप्ट करें। ये कहीं किसी ने नहीं कहा कि डॉग्स की लाइफ नहीं, डॉग्स की लाइफ है। जो उनके साथ क्रुएलिटी करते हैं उनके साथ भी प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। एनिमल क्रुएलिटी हमारे यहाँ बैन है, लेकिन इक्वली हर एनिमल को भी ट्रीट किया जाना चाहिए उसी तरह से। आप ऐसा नहीं हो सकता कि गाय को और बैल को धक्के मार के निकाल दीजिए और कुत्तों को आप खाना खिलाए, क्योंकि ये तो ह्यूमन फ्रेंडली है। हम सब भी उसी सनातन संस्कृति के पार्ट है, जिस सनातन संस्कृति के पार्ट जो प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं। लेकिन सवाल यह है कि ह्यूमन लाइफ इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनली। डॉग लाइफ्स की अगर बात करें वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मतलब ये नहीं है। आज तक आप एक आंकड़ा मुझे बता दीजिए कि किसी डॉग लवर ने किसी को अगर काटा हो कुत्ता या वो बेहोश हो स्थिति में उसको पकड़ के लेके गए। ऑलवेज दे हैव डिफेंडेड टू दोज स्ट्रीट डॉग्स who have beaten to individuals and innocents। क्योंकि डॉयल हुई तब सुप्रीम कोर्ट को इस मुद्दे को लेना पड़ा। ये बड़ा संवेदनशील मानवीय जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और इसलिए अगर ये मानवीय जीवन से, सोचिए किसी के बच्चे को कुत्ता काट ले, सही टाइम पर वो बच्चा डर के मारे घर में नहीं बताया। आपने देखा है वीडियोस? मैंने वीडियोस देखे हैं। मुझे तो ध्यान में है जुलाई 2025 में वो जो कबड्डी प्लेयर था, 22 साल का नौजवान, जिसने कुत्ते को बचाने के लिए नाले में कूदा था और कुत्ते ने उसके हाथ पर बाइट कर ली थी। उसे इस बात का एहसास भी नहीं था कि उसे रेबीज हो सकता है। और एक हफ्ते के बाद जो उसका वीडियो हमने देखा था, अश्वनी जी आपने भी देखा होगा, आंखों से आंसू आ गए थे उस वीडियो को देखने के बाद। तो बिल्कुल, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ये जो प्रोटेक्टर्स और डिफेंडर्स हैं, वो प्रोटेक्टर्स और डिफेंडर्स से हाथ जोड़ के हम आम आदमी की, मध्यम वर्गीय परिवार की ये विनती है कि आप उनको अडॉप्ट करके घरों में ले जाइए प्लीज। उनको 15 दिन तक अपने घर में रखिए, घर की रोटी खिलाइए और रोटी खिला के उनको प्रोटेक्ट करिए और वहीं रेबीज लगवाइए। सरकारी रेबीज क्यों लगाएगी? आप रेबीज लगवाइए और फिर उनको छोड़ दीजिए और कहिए कि ये दिस डॉग हैज बीन अडॉप्टेड बाय दिस पर्टिकुलर हाउस एंड द ओनर ऑफ दिस डॉग और प्रोटेक्टर ऑफ दिस डॉग इज दिस पर्सन। इफ दिस वायलेट्स और शोज एनी वायलेंट कंडक्ट, प्लीज अप्रोच। ठीक है, दिव्या जी से जवाब ले लेते हैं। दिव्या जी, साइंटिफिक मेथड हमारा एबीसी है, जो प्रूवन मेथड है और जो बहुत देशों ने लागू करके कंट्रोल करा हुआ है। नहीं सिर्फ यूरोप में, एशिया के भी बहुत कंट्रीज में। कॉन्स्टिट्यूशन एबीसी अगर पास करा है कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारा एबीसी लॉ, तो उन लोगों ने सोच समझ के कुछ लॉ पास करा है। ये बहुत आसान है कहना कि शेल्टर्स में डाल दो। शेल्टर्स, अगर आप कुत्तों को शेल्टर्स में भी डाल देते हो, बहुत स्टडीज हैं जो प्रूव करती है कि रेबीज के अलावा और बहुत बीमारियां हैं जो इंसानों के लिए लगेगी। हम डॉग लवर्स अगर कह रहे हैं शेल्टर नहीं बनाओ, हम अपने फायदे के लिए नहीं कह रहे हैं। हम एक आउटब्रेक ऑफ मेनी डिजीजेस, जूनोटिक डिजीजेस के लिए वजह से कह रहे हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी शेल्टर होम प्रपोज कर रहे हैं, सबसे पहली बात, जूनोटिक डिजीजेस आउटब्रेक हो जाएगा। अभी तो हम सिर्फ रेबीज से लड़ रहे हैं, उसके बाद इतनी बीमारियां हैं जिनकी हमारी को नॉलेज भी नहीं है, जिनका आउटब्रेक होएगा। दूसरी बात, ये शेल्टर होम चलाने के लिए पैसे कहां से आएंगे? हमने एक मैथ्स करी है ऑन द नंबर्स जो हमारे स्टेट्स के एफिडेविट ने दिया है। पूरे इंडिया के शेल्टर होम सिर्फ ये जो पर्टिकुलर 10% ऑफ डॉग्स को रखने के लिए 20,000 करोड़ रुपए लगेंगे। हमारे देश में क्या हमारे पास 20,000 करोड़ हैं कुत्तों के लिए रखने के लिए, कुत्तों के शेल्टर्स बनाने के लिए? 3 करोड़ से ऊपर अनाथ बच्चे हैं हमारे पास जिनके पास कोई शेल्टर होम नहीं है। हम उनके लिए तो शेल्टर होम बना नहीं पा रहे और हम कुत्तों के लिए 20,000 करोड़, मतलब ये हम चाहते हैं कि 20,000 करोड़ हम कुत्तों पे खर्च करें। एक डेटा में पढ़ रहा था, एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें यह था कि हमारे देश भर में 3,900 शेल्टर्स होम हैं जानवरों के लिए, लेकिन उसमें इस बात को क्लियर नहीं किया गया है कि इसमें से कितने कुत्तों के लिए है। यानी आज की तारीख में इस बात की जानकारी नहीं है कि कुत्तों के लिए स्थायी तौर पर कितने शेल्टर होम हमारे मुल्क में इस समय काम कर रहे हैं। हमारे पूरे देश में सिर्फ 5 शेल्टर होम्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। 5
बाकी जो आप शेल्टर होम्स बोल रहे हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल एनजीओज वो चलाती है, बट गवर्नमेंट के द्वारा सिर्फ एबीसी यूनिट जो जहां नसबंदी यूनिट्स होते हैं वो चलाए जाते हैं। और एक नसबंदी यूनिट सिर्फ इक्विप्ड है कि आप एक कुत्ते को वहां पकड़ के लाए, उनका ऑपरेशन करें, 5 दिन के बाद उसको रिलीज कर दे। ऐसा कोई शेल्टर गवर्नमेंट ने आज तक नहीं बनाया ये 5 को छोड़ के जहां आप कुत्तों को परमानेंट रख सके। ठीक है, अश्वनी जी मैं आपके पास आऊंगा। अश्वनी जी का भी फ्रेम नहीं नजर आ रहा है। अवधेश जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन 30 सेकंड का एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। उसके बाद दिव्या पुरी जी ने जो कुछ कहा उस पर आपका जवाब लूंगा। तो डिबेट हमारी जारी रहेगी। महज 30 सेकंड का एक ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। पेट के रोग भी हमसे यानी राहु और केतु से कम नहीं होते। आ जाएं तो जाने का नाम ही नहीं लेते। इसीलिए 16 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना पेट सफा अपनाइए, जो कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसे रोगों से छुटकारा दिलाए। पेट सफा, हर रोग दफा। 16 जनवरी से देखिए हमारी फिल्म राहु केतु आपके नजदीकी सिनेमाघरों। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी आए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। आईवीएफ से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा आईवीएफ, खुशखबरी का बेस्ट मौका। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते? जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। वापस अपने डिबेट पर चलते हैं। सीधे मैं चलूंगा डॉक्टर अवधेश जी के पास। डॉक्टर अवधेश जी, अभी आपने दिव्या पुरी जी को सुना, उन्होंने बहुत सारी चीजें
इसमें एड ऑन की है, उस पर आपका रिएक्शन, फिर मैं दीपक शर्मा जी आपके पास आऊंगा। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा आशीष जी कि देखिए, जहां जहां भाजपा सरकार है, दिल्ली की हम बात कर लेते हैं। दिल्ली में जब से एमसीडी में बीजेपी सरकार रही, जब मतलब बताऊं मैं 2014 से और 2023 तक, तब तक का मैं आंकड़ा बता देता हूं आपको। इस समय इस जो पीरियड था, ये पीरियड, इसमें लगभग 6 लाख आवारा जो कुत्ते थे उनकी नसबंदी की गई। और 2025 में जब भाजपा सरकार आई है दिल्ली में, उससे और अब तक मैं बता दूं आपको, लगभग 65,000 कुत्तों की नसबंदी की जा चुकी है। और लेकिन एक बात बताइए, दिल्ली में कुल आवारा कुत्तों की संख्या तो 8 लाख है, 6 लाख की नसबंदी पहले हो चुकी, 65,000 अभी कर दिया, 6,65,000 हो गया, तो फिर मतलब 1.5 लाख बचे, यही कहना चाहते हैं आप ना? कह रहा हूं, जो बच्चे हैं उनके लिए भी काम कर रही है सरकार। मतलब दिल्ली में आप कब कह रहे हैं ना 85% हो गया, अगर 8 लाख में से 6,65,000 माइनस कर दें तो बचता है 1,45,000, यानी 80% के करीब आप लोगों ने नसबंदी कर ली। ये बात एफिडेविट में भी कहेंगे क्या सुप्रीम कोर्ट में, जो बात आप टीवी पे कह रहे हैं? ये बिल्कुल आंकड़ा, ये जो आंकड़ा है ये सरकारी आंकड़ा है, ये ऐसा फर्जी आंकड़ा नहीं है, ये आप देख सकते हैं, हर जगह आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, दिव्या जी से ले लेते हैं। दिव्या जी, जरा इस आंकड़े पर रोशनी डालिएगा। तो ये आंकड़ा तो सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में नहीं सबमिट हुआ, और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि सेंसस ही नहीं हुआ है दिल्ली के अंदर, तो ये आंकड़े कहाँ से आ रहे हैं मुझे नहीं पता। 65,000 का जो इन्होंने नंबर दिया है वो भी मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि अप्रैल से लेके और अगस्त जब तक ये ऑर्डर निकला उसके बाद से लेके हमारे 3 स्टरलाइजेशन यूनिट्स तो दिल्ली में काम ही नहीं कर रहे हैं। तो ये इतने भारी भरकम जो नंबर्स हम सुन रहे हैं। दिव्या जी सुनिए ना, जो मैंने देखा मई 2025 के बाद का डेटा ही शो नहीं हो रहा है। आप सही कह रहे हैं, डेटा शो ही नहीं हो रहा है, और ग्राउंड लेवल पे हम लोग भी देख रहे हैं यूनिट्स ही काम नहीं कर रहे हैं, यूनिट्स भी बंद पड़े हुए हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। अगर 8 लाख में से 6.5-7 लाख रुपए, 7.5 लाख कुत्ते की नसबंदी हो ही गई है, तो हम कुत्तों का आतंक क्यों बोल रहे हैं दिल्ली के अंदर? ठीक है, डॉक्टर अवधेश जी जवाब दीजिएगा, फिर दीपक जी आपके पास आऊंगा। जी आशीष जी, मैं ये कह रहा हूं, जो 2014 से 2023 तक, 2014 जनवरी से 2023 तक का ये आंकड़ा था 5.75 लाख जिनकी नसबंदी की गई। ठीक है, उसके बाद अभी 2025 में 65,000 जो आवारा कुत्ते थे उनकी नसबंदी की गई, ये उसका मैं आंकड़ा बता रहा हूँ। अब जो ये मान रही है वो मान लें, लेकिन ये सच्चाई है, ये सरकारी आंकड़ा है। ठीक है, दूसरी बात, देखिए सरकार हमेशा जनता के हितों को देखते हुए कार्य करती है, और हमेशा करती आई है, कर भी रही है। अभी आपने देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था आवारा कुत्तों को लेकर, तभी हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री में फंस जाएंगे अगर आप ये कहेंगे कि 6.5 लाख कुत्तों का हमने नसबंदी कर ली, आंकड़ा 8 लाख कहता है। 2014 से 2025-26 की बात करें, 12 साल हो गए, तो कुत्तों की संख्या तो कम होनी चाहिए थी ना, बढ़ कैसे रही है? नहीं सकता, आप देखिए 10 साल में कुत्ते की संख्या जो है दिल्ली में कम है, दिल्ली में ज्यादा नहीं है। ये पूरे अरे आप लोग गिनती कराएंगे तब ना। 2019 में जो पार्लियामेंट में रिपोर्ट दाखिल हुई थी, जिसमें यह कहा गया कि पूरे देश भर में 1.5 करोड़ कुत्ते हैं, उसके बाद कभी भी कुत्तों की जनसंख्या को काउंट ही नहीं किया गया है सर, काउंट ही नहीं किया गया है। ये जो हम 5 करोड़ 6 करोड़ डेटा बोलते हैं ना, ये प्राइवेट डेटास है, गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल डेटास नहीं है। नहीं, सही बात है आपकी, लेकिन आशीष जी ये सच्चाई है कि आवारा कुत्तों से निपटने के लिए सरकार कार्य कर रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। शेल्टर होम बन रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया, जो सत्या शर्मा है हमारी समिति की जो अध्यक्षा है, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी है, वो कार्य कर रही है। 10 से 11 शेल्टर होम दिल्ली में बनने जा रहे हैं। जो आवारा कुत्ते हैं, स्ट्रीट डॉग हैं, उनको सभी को उन शेल्टर होम में रखा जाएगा, जिसको मिलना है वहां। दीपक जी फाइनल कमेंट, दीपक जी प्लीज। ये फाइनल कमेंट ये है, जो अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा, जो आंकड़े बताए, हमें ऐसा लगता है आंकड़ों की बाजीगरी और जादूगरी लगती है कहीं ना कहीं, कि जो आंकड़े बताए जा रहे हैं। आप लोग ईवीएम की जादूगरी बोलते थे, अब आप आंकड़ों की जादूगरी बोल रहे हैं। इन आंकड़ों को अभी स्टेटमेंट मत बदला करिए, ईवीएम की जादूगरी पे ईवीएम की जादूगरी। जब भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि हमें काम नहीं करने दिया गया, ये भी कहा, और उसके बाद में अभी आंकड़े, अरे वो तो आम आदमी पार्टी से इन लोगों ने सीख लिया। आम आदमी पार्टी हर बात में कहती थी कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, तो इन्होंने भी ये डायलॉग सीख लिया कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है।
इन दिल्ली में इन आंकड़ों के हिसाब से तो समस्या ही नहीं है। हम तो पूछना चाहते हैं, इन्होंने जो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से या एमसीडी की तरफ से एफिडेविट फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें क्या संख्या है यही बताइए। ठीक है, 30 सेकंड दिव्यापुरी जी, एंड अप करना पड़ेगा, 30 सेकंड। मैं तो यही बोलूंगी कि हमें एबीसी रूल ऑफ द लॉ फॉलो करना चाहिए, और अगर हम लग के अगले 5 सालों तक एबीसी कर लेंगे तो ये ना सिर्फ दिल्ली में बट पूरे देश में बहुत हद तक कम हो जाएगी, और अगले 10 सालों में खत्म ही हो जाएगी। अगले 10 सालों में अगर हम नसबंदी 5 सालों में अच्छे से कर लेते हैं, 10-15 साल के बाद स्ट्रे डॉग बाइट्स, रेबीज डेथ, इन टॉप हमारी डिबेट बचेगी ही नहीं। ठीक है, अवधेश जी 30 सेकंड समर अप करूंगा प्लीज। अवधेश जी फाइनल कमेंट प्लीज। जी मैं ये कहना चाहूंगा, जो स्ट्रीट डॉग हैं इनको लेकर जो डॉग फीडर्स हैं, जो एनजीओज हैं, जो डॉग लवर्स हैं, उनको जो है राज्य की सरकार के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। जिस तरह से व्यक्ति की या किसी की जान की कीमत होती है, उसी तरह से जानवर की भी कीमत होती है। दोनों बराबर हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग तरीके से समझना चाहिए और दोनों के साथ जो है एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। सरकार के साथ मिलकर कार्य करेंगे तो शायद हो सकता है सरकार भी उनके साथ मिलकर काम कर सकती है ना। थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर है, वो सरकार के साथ काम करे, सरकार उनके साथ काम करे, समस्या का समाधान हो जाएगा। बस देखने की जरूरत है, नजरिया को बदलने की जरूरत है। जब आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो सबको एक साथ एक मंच पर लेकर चलने की कोशिश करेंगे, तो मुझे नहीं लगता अवधेश जी कोई इनकार करेगा। बहुत शुक्रिया दिव्यापुरी जी आपका, दीपक शर्मा जी और डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ 3 खास मेहमान थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा, लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि जिंदगी बनाम जिंदगी में एक बीच का रास्ता निकलना चाहिए। निगम अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकता, राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकती, लेकिन हां, मिल बैठकर एक योजना बनानी चाहिए कि जिससे कुत्तों की जो जिंदगी है वो भी आबाद रहे, लोगों को भी परेशानियां ना हो, यानी दोनों तरफ विन विन की सिचुएशन हो। आज का जो विचार है वो भी आपको एक बार बताते चलूं, हर शोर सच नहीं होता और हर खामोशी कमजोर नहीं होती। यानी आप खामोश हैं तो इसका मतलब आप कमजोर नहीं, और अगर कोई शोर मचाता है तो जरूरी नहीं कि वो सच बोल रहा है। इसी विचार के साथ मुझे दीजिए अभी इजाजत। कल फिर मैं आपके साथ रूबरू होऊंगा रात 9 बजे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।